अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अहम से ज़्यादा आप इसको ये बोल सकते हैं कि एक प्रूफ है जिसको प्रूफ करने का आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट जी का कॉन्जुगेट जो है वो जी के ही इक्वल होता है। अब ये क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ समझा दूं कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी और सेकंड पार्ट है जी इज़ रियल। सेकंड में सेंटर में बोला गया इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है कि आपको ये कंडीशंस दो तरह से प्रूफ करनी है। मतलब कि पहले आपने ये अज्यूम कर लेना है कि हमारा जी का कॉन्जुगेट जी के इक्वल है, और अगर है तो हमें ये प्रूफ करना है कि जी रियल है। और दूसरी जगह फिर हमें कन्वर्सली क्या प्रूफ करना है कि अगर जी रियल है तो हमें प्रूफ करना है कि जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल है। अगर अभी समझ में नहीं भी आया तो जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी ना तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सो आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले पार्ट में हम ये गिवन जो हम कहते हैं कि हमें हमारे पास प्रोवाइडेड चीज़ है ना, वो ये है कि जी कॉन्जुगेट जो है वो जी के इक्वल है। और हमें प्रूफ ये करना है कि अगर जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल है तो इसका मतलब है जी इज़ रियल। तो इसका मतलब ये है कि जी की जो वैल्यू है वो हमने रियल नंबर्स में से उठाई है। अब जी कॉन्जुगेट और जी की वैल्यूज़ आप अच्छी तरह से जानते हो। जी होता है ए प्लस बी एओटा, जी कॉन्जुगेट होता है ए माइनस बी एओटा। ठीक है, इनकी वैल्यू सीधी सीधी पुट कर देंगे। ए माइनस बी एओटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एओटा। अब आप देख सकते हो दोनों साइड्स पर ए मौजूद है। क्या होगा, ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस बी प्लस बी एओटा। ये माइनस बी इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, बी एओटा प्लस बी एओटा, मतलब के 2b एओटा। ठीक हो गया। आपके पास आंसर क्या आया है, बी एओटा प्लस बी एओटा। आंसर क्या आ गया, 2b एओटा। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, 0। अगर आपको b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, मैं ये जो हमारा लास्ट स्टेप है आगे लिख लेती हूँ। क्या आया था, 0 इज इक्वल्स टू 2b एओटा। अब आपको इस b की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आप 2 और एओटा को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे। ये 2 और एओटा इक्वल के इस तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ जाके क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। b की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। यही बी की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, जी की वैल्यू जो कि है हमारी जी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी एओटा। इक्वेशन नंबर 2 है ए माइनस बी एओटा। अब इसी को जब मैं इसमें पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। हमारे पास वैल्यू है जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एओटा। बी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0 एओटा। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए वो चीज़ एज इट इज़ वापस आ जाती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जी इज इक्वल्स टू ए। जब जी इज इक्वल्स टू ए आया, इसका मतलब यह कि जी क्या है, रियल है। क्यों, क्योंकि ए एक रियल नंबर है, ए इमेजिनरी नंबर नहीं है। इसके साथ एओटा मौजूद नहीं, इसके साथ कुछ भी मौजूद नहीं। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने प्रूफ कर दिया दैट जी इज रियल। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी जगह पे कन्वर्सली हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर हम ये मान लें कि हमें ये बता दिया गया है कि जी जो है ना, जी एक रियल वैल्यू है, जी इज़ रियल वैल्यू, तो हमें प्रूफ ये करना है कि अगर जी रियल है तो इसका मतलब है जी कॉन्जुगेट जो है वो जी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करके देना है। ठीक है, अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं एज जी इज़ रियल, क्योंकि हमने ये लेट कर लिया है कि जी जो है वो एक रियल वैल्यू है। तो जी क्या होगा, जी हमने लेट किया हुआ था ए प्लस बी एओटा। अब हम जानते हैं कि जी एक रियल वैल्यू है, इसका मतलब है कि रियल पार्ट जो है ना इसमें वो इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसमें वो क्या है, वो 0 है। क्योंकि हमने अज्यूम किया है, हमने ये सपोज किया है कि जी रियल है। तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट इसका क्या कर देंगे, 0 एओटा कर देंगे। 0 एओटा मतलब कि 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आंसर 0 हो जाएगा। ए प्लस 0 मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
क्लियर हो गया। इसी तरह जब आप जी का कॉन्जुगेट निकालोगे, जी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए माइनस जीरो एयोटा, ठीक है। ए माइनस जीरो एयोटा मतलब कि ए, दोनों सूरतों में आंसर क्या आ गया, ए। जी का आंसर भी ए, जी कॉन्जुगेट का आंसर भी ए। इसका मतलब है जी इज इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट भी हमने प्रूफ कर दिया है। कैसे प्रूफ किया है आप लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इट इज प्रूव्ड दैट जी इज इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सिंपली इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, पहले हमने ये लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल है, और प्रूफ करना है कि जी एक रियल नंबर है। और दूसरे स्टेप में इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, दूसरे स्टेप में हमने सपोज कर लेना है कि जी एक रियल नंबर है, और प्रूफ करना है कि जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल आएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।